शापित राजकुमार। एपिसोड 4। राजमहल के अंदर भयावह घटनाएं अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही थीं। आर्यन का चेहरा हर बीतते दिन के साथ और अधिक भयावह होता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में हो। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अब पूरी तरह से भयभीत थे। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथों और पुजारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आर्यन की बदलती प्रवृत्ति राजमहल के गलियारे अब सुनसान लगने लगे थे। सेवकों ने आर्यन के पास आने से मना कर दिया था। एक रात जब रानी सुमित्रा आर्यन के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि आर्यन जमीन पर बैठा कुछ अजीब से चिन्ह बना रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, मुझे उसे वापस लाना है, उसे वापस लाना है। रानी के पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी गहरी आवाज किसी और की लग रही थी। तपस्वी की वापसी। राजा विक्रम ने तपस्वी को दोबारा महल में बुलाया। तपस्वी ने कहा, यह केवल आत्मा का प्रकोप नहीं है। इस महल में किसी ने प्राचीन शापित ग्रंथों का उपयोग किया है और उसका परिणाम आर्यन भुगत रहा है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो महल और पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। तपस्वी ने बताया कि उन्हें एक प्राचीन मंत्र का पता चला है जिससे आत्मा को वश में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां आत्मा पहली बार बंधी थी। खंडहर की ओर यात्रा। तपस्वी ने राजा और रानी को बताया कि महल के पीछे एक पुराना खंडहर है जहां से यह सब शुरू हुआ था। उस खंडहर में एक गुप्त कक्ष था जिसे सदियों से कोई नहीं खोल पाया था। खंडहर की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह और मूर्तियां बनी हुई थीं जो किसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती थीं। जब तपस्वी, राजा और कुछ सैनिक खंडहर पहुंचे तो उन्हें वहां एक भयानक ठंडक महसूस हुई। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और दीवारों से धुआं निकलने लगा। तपस्वी ने कहा, यह आत्मा का घर है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें इसकी शक्ति का स्रोत नष्ट करना होगा। शक्ति का स्रोत खंडहर के गुप्त कक्ष में एक पुरानी मूर्ति थी जिसके हाथों में एक चमकता हुआ पत्थर था। तपस्वी ने बताया कि यही वह शक्ति है जिससे आत्मा जुड़ी हुई है। उन्होंने राजा से कहा, इस पत्थर को नष्ट करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें आत्मा को आर्यन से अलग करना होगा। यह कार्य बहुत खतरनाक है। आत्मा का प्रकोप महल में लौटने के बाद तपस्वी ने आर्यन को एक विशेष अनुष्ठान कक्ष में ले जाने का निर्णय लिया। अनुष्ठान शुरू होते ही आर्यन की चीखें गूंजने लगीं। उसकी आंखें और अधिक लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। वह अब किसी अन्य व्यक्ति की तरह बोलने लगा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। यह महल अब मेरा है। तपस्वी ने मंत्रोच्चारण जारी रखा और अचानक आत्मा का एक धुआंधार रूप आर्यन के शरीर से बाहर निकलने लगा। लेकिन आत्मा ने एक भयानक रहस्य उजागर किया, मैं केवल एक माध्यम हूं, असली शत्रु अभी जीवित है। यह सुनकर राजा और रानी स्तब्ध रह गए। अगले अध्याय की शुरुआत आत्मा के इन शब्दों ने महल में एक नई हलचल मचा दी। तपस्वी ने बताया कि आत्मा ने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। यह संकेत है कि इस महल और इसके इतिहास में और भी गहरे राज छिपे हैं। महल के नीचे किसी छिपे हुए कक्ष की बात सामने आई जहां एक और भयानक शक्ति सो रही थी। तपस्वी ने चेतावनी दी, यह केवल शुरुआत है। हमें जल्द से जल्द उस शक्ति को रोकना होगा, वरना यह राज्य तबाह हो जाएगा। अगले एपिसोड में देखेंगे आत्मा का रहस्य खुलने के बाद राजा और रानी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। महल के गुप्त कक्ष में क्या छिपा है? क्या आर्यन पूरी तरह सुरक्षित हो गया है या आत्मा ने उसे किसी और खतरे में डाल दिया है? देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।